इस कायनात के निज़ाम को बनाया और माँ बाप का रिश्ता भी बनाया, औलाद का भी रिश्ता बनाया। और आजकल के दौर में कि बड़ा ही ख़तरनाक दौर जा रहा है, तो मैं बताना चाहता हूँ कि आपने आजकल के दौर में औलाद की कैसे तरबियत करनी है। क्योंकि अगर माँ बाप औलाद की तरबियत के हवाले से इस टाइम मैं देख रहा हूँ मुआशरे को मद्देनज़र रखते हुए कि वैसी तरबियत नहीं कर पा रहे जैसी करनी चाहिए। देखिए, अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे जिस्म के अंदर जो हमारी कुव्वतें पैदा की हैं, दो तरह की कुव्वतें हैं, एक होता है मनफी और एक मस्बत। तो मनफी में जैसे हसद करना, शिरक, जना, सूद, बुराइयाँ, ये मनफी कुव्वतें हैं जो इंसान के जिस्म के अंदर होती हैं। अब दूसरी तरफ देखें मस्बत कुव्वतें जो भी, वो ये कि जैसे एक अच्छा इंसान, अखलाक, नमाज पढ़ना, लोगों की मदद करना। तो अब माँ बाप को चाहिए कि वो अपने औलाद को एक अच्छा जो है वो माहौल दे। क्योंकि कुरान ने सूरत तहरीम में वाज़ेह तौर पे अल्लाह ने बता दिया है आयत नंबर 6 में कि ऐ लोगों, बचा लो अपने आप को, अपनी औलाद को। किससे बचाना है? ये भी बता दिया अल्लाह तबारक व तआला ने कि जहन्नम की आग से बचाना है। और याद रखें कि जब औलाद की तरबियत करते हैं तो औलाद की तरबियत करने में सबसे पहले अपने आप को अपने आप को शरीयत के मुताबिक जो है आपने उसके मुताबिक चलना है, शरीयत मोहम्मदी के मुताबिक चलना है। पहले खुद को अच्छा साबित करना है ताकि आपकी जो औलाद है उनको एक अच्छा बाप मिले, एक अच्छी माँ मिले। अगर आप शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे और जो है नमाज पढ़ेंगे, कुरान पढ़ेंगे, तो इसका फ़ायदा ये होगा कि इसको देख के आपकी औलाद भी ऐसा करेगी। याद रखें, जब आप औलाद की तरबियत करते हैं तो सबसे पहला जो सवाल होता है वो ये है कि आपने खुद नमाज पढ़ने जाना है। जब आप ये अमल करेंगे तो आपका बेटा भी आपको देख के नमाज पढ़ने आप उसको साथ लेकर चले, वो इसका आदी बनेगा। लेकिन जब आप खुद नमाज नहीं पढ़ते तो फिर आपका बेटा कैसे नमाजी बनेगा। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, और ये बड़ी फिक्र वाली बात है। एक बात है मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर किसी की औलाद नेक हो तो उसकी मुआशरे में बड़ी इज्जत होती है। और अगर औलाद बुरी हो तो लोग ताने देते हैं, देख फलां का बेटा देखो, उसका करैक्टर देखो, उसका चाल चलन देखो। ये तो दुनिया है, आखिरत में भी पूछा जाएगा। इसीलिए तो कहता हूँ औलाद की तरबियत ही जब इब्तदा अच्छी होगी तो आगे चल के भी आपको उसका अंजाम अच्छा मिलेगा। और अगर इब्तदा ही खराब हुई तो फिर आप कैसे तवक्को रखें कि हम जो है अच्छाई की तरफ हमारा बेटा चलेगा। तो ऐसा नहीं होता। देखिए, मैं बार बार